अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आप तमाम बच्चों को हॉलीडेज़ के बाद दोबारा से ऑन स्क्रीन वेलकम किया जाता है। होप्स हो कि आपकी छुट्टियां जो है वो अच्छी गुजरी होंगी। आज हम दोबारा से नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। जो आपकी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया हुआ था, केमिकल बॉन्डिंग, और उसके जो टॉपिक्स आज हमने स्टडी करने हैं, एक मेन क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि पेपर में अक्सर औकात आता है कि डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है। FBISC क्वेश्चन क्या हो सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, ये जो अभी हम चीज़ पढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड। एक पार्ट ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपने ये अच्छे तरीके से समझना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ज़रा कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, उसके बाद हम इसके नोट्स भी तैयार करते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। कि हमने पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ा था। अब ये जो नॉन मेटल्स होती हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ये बेसिकली नॉन मेटल्स के दरमियान बनेगा। ठीक है, तो जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो कौन सा बॉन्ड क्रिएट करेंगी, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें जो टाइप्स होंगी वो 3 तरह की टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर भी शेयर होता है जिससे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दो नॉन मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करती हैं तो उससे बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसा बॉन्ड जो कि 2 नॉन मेटल्स के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनता है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड से पहले हम एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये शायद मैंने पहले भी आपको बताया था कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या फ़र्क है। यहाँ पे लॉन पेयर और इसके साथ है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, इन दोनों को हम जो लिखते हैं बेसिकली ये क्या हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब लोन पेयर जो होता है ये क्या होगा, लोन पेयर डज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद जो बॉन्ड पेयर है ये क्या होगा, इन्वॉल्व्स इन बॉन्डिंग। अच्छा, उसके बाद हम जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड पेयर को, वो किससे रिप्रेजेंटेड बाय, इस सिंगल लाइन के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड है तो उसके साथ एक लाइन लिखी जाएगी, डबल बॉन्ड है तो उसके साथ हम 2 लाइनें लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके साथ हम 3 लाइनें लिखेंगे। ठीक है, उस एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि यहाँ पे आपको लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की समझ आ जाए। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ज़रा। यहाँ पे आपको जैसे वाटर है तो वाटर के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि एक मैंने वाइट के साथ लिख दिया और ये भी वाइट के साथ लिख दिया। इसके साथ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस के साथ लिख रहे हैं और इसको भी हम क्रॉस के साथ लिख रहे हैं। ये आपस में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड डेवलप करेंगे जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर, इसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर।
अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो शेयर हो रहे होते हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये जो दो पेयर आ रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, लॉन पेयर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या डिफरेंस है। अब हम जाते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड सबसे पहले क्या होता है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये क्या होगा, द bond is formed by the sharing of electrons between the two bonded atoms, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या आ जाएगी, डेफिनीशन। उसके बाद आप नीचे क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। अब इसमें पहला क्या होगा कि पहला जो है, दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और लास्ट पे जो हम तीसरा लिखेंगे, दिस इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लिखा कि कोवलेंट बॉन्ड को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है और इसमें नॉन मेटल्स इन्वॉल्व होती हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा गया है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम ज़रा जाते हैं कि सिंगल बॉन्ड को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और डबल कोवलेंट और ट्रिपल कोवलेंट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे और इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two non-metals by the sharing of single electron pairs, single electrons pair। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, एग्जांपल्स नंबर 1, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड between
इन F2 मॉलिक्यूल, और क्या हो सकता है Cl2 मॉलिक्यूल। अगर हम कोई और मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसमें क्या हो सकता है HCl मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिखी हैं, जिसमें पहला क्या है कि H2 मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, F2 Cl2 और HCl के दरमियान क्या होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अब ज़रा हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर है उससे हम जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ज़रा हम इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जो हमने पहली ली थी उसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करेंगे, आपने क्या करना है कि सर्कल ड्रा करना है हाइड्रोजन के लिए। ये जैसे हम सर्कल ड्रा कर रहे हैं, उसके बाद एक और सर्कल ड्रा करेंगे, दूसरा हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि सेंटर में क्या आ जाएगा प्लस, कि आप जो है वो एक हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो किसी दूसरे हाइड्रोजन के अंदर। अब यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया, जो दूसरा हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किया। ये जो आपके सामने डायग्राम्स बनी हुई हैं इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर। जब भी हमने कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपने बनाने हैं ताकि आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी हो। उसके बाद आपने एरो का साइन लगाना है। एरो के साइन के बाद आपने क्या करना है कि इन दो को आप ओवरलैप करवाएंगे। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये जो एरिया है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस एरिया को हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ ओवरलैपिंग एरिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। जब बॉन्ड बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे स्टे करेंगे, इनके ओवरलैपिंग एरिया के अंदर। ये क्रॉस और डॉट आपको क्या बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हाइड्रोजन शेयर कर रहा है और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो दूसरा क्रॉस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हम इन इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या लिख सकते हैं, दीज आर शेयर्ड पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये दो एटम्स के दरमियान शेयर हो रहा है, जिससे अगर इसको हम जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उससे लिखते हैं तो H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आ गया, इसके पास क्रॉस में इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों बॉन्डिंग में जाएंगे तो क्या बनेगा, ये जो अगर आप देख रहे हैं H, अब यहाँ पे हम जो सिंगल बॉन्ड लगा रहे हैं एक लाइन के साथ, तो यहाँ पे सिंगल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। तो ये एग्जांपल जो थी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की थी। अब हम जाते हैं ज़रा एक और एग्जांपल की तरफ। जैसे मैंने 4 एग्जांपल लिखी थी तो इसमें से एक और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है कि फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 फ्लोरीन एटम में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ज़रा हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। एग्जांपल 2, ये किसकी है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि फ्लोरीन बेसिकली F एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इनको आपने स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या कर लगाएंगे, यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, दूसरा फ्लोरीन लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेंटर में आपने क्या लगाना है, प्लस। अब यहाँ पे फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 4, 6 एंड 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा 2, 4, 6 एंड 7। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब ये बॉन्डिंग में जाएंगे तो क्या होगा कि ये ओवरलैपिंग करेंगे दोनों न्यूक्लियस। ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयरिंग में कौन कौन से जा रहे हैं। एक फर्स्ट फ्लोरीन शेयर करेगा, एक दूसरा फ्लोरीन शेयर करेगा। ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम आगे देखते हैं तो एक फ्लोरीन के पास, पहले फ्लोरीन के पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक इसने शेयर कर दिया, बाकी इसके पास कितने बचे, 6। और दूसरे फ्लोरीन के पास भी कितने बचे, 2, 4 और 6। ये एक फ्लोरीन आ गया, ये दूसरा फ्लोरीन आ गया। इसी तरह से जैसे पहले हमने डिफ़ाइन किया था कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये क्या हैं, बॉन्ड पेयर, और इनके दरमियान जो शेयर्ड पेयर है या बॉन्ड पेयर है वो एक है। अब यहाँ पे फ्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर हम लगाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस दूसरा जो फ्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जब आपस में बॉन्ड करेंगे तो क्या होगा, दो फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा और इनके जो ऑक्टेट है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। हर फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, जो शेयर हो रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये दो इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन भी यूज़ कर सकता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2, 4, 6 एंड 8। अगर इस फ्लोरीन में काउंट करते हैं तो 2, 4, 6 एंड 8, तो दोनों फ्लोरीन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ज़रा हम जाते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। यहाँ तक जो था वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपका कंप्लीट हो चुका है विद डेफिनीशन एंड 2 एग्जांपल्स। ठीक है। अब पेपर में भी आता है तो आपने ऐसे ही इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आप कौन सी हेडिंग देंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड की। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये कैसे बनता है, अब आपने थोड़ा सा देखना है कि बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, बिटवीन द 2 नॉन मेटल्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज़ का है, इलेक्ट्रॉन पेयर का। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। एग्जांपल से पहले क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे नोट कर लें कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। इस तरह की डबल लाइन हम इसके लिए शो करेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड के लिए। तो इसमें एग्जांपल जो यहाँ पे दी गई है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स, डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन क्या लिखेंगे, या आप लिख लें कि इन O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल आप इसको कैसे बनाएंगे कि दैट इज़ O डबल बॉन्ड O। अब एक और मॉलिक्यूल भी है जिसको आप अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड
डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन CO2, इसमें कैसे बनेगा? दैट इज़ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बनेगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ मौजूद होता है। तो एक अभी हम ड्रा करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़रा नेक्स्ट में जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम किस चीज़ का इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं? डबल बॉन्ड ही एग्जांपल में, डबल बॉन्ड इन O2। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। इसको आप क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2 और 2p क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ज़रा इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन का वैलेंस शेल ड्रा करेंगे। इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे फुलफ़िल करेंगे। जैसे पहला है ऑक्सीजन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने इसको क्रॉस के साथ लगा देना है। ये ऑक्सीजन एक आ गया, ये दूसरा ऑक्सीजन आ गया। अब क्या होगा कि जब बॉन्डिंग होगी तो ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड होंगे? मैंने कहा था कि क्या होगा कि एक ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरा क्रॉस में दूसरा ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, फिर पहला ऑक्सीजन डॉट के अंदर, दूसरा ऑक्सीजन फिर क्रॉस के अंदर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाते हैं? 4। और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाते हैं? 4। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो है दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है 2 एटम्स के दरमियान जो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, 2 4 6। इसी तरह से इसके पास कितने हैं? 2 4 और 6। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 2 के दरमियान कितना बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4। और इसके पास भी कितने बचेंगे? 4। और इन 4 को अगर आप काउंट करें तो एक ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और दूसरे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अब हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है, लास्ट टाइप है, वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसकी एग्जांपल्स लिखते हैं। तो तीसरी टाइप है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो इसको हम लिखेंगे बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ठीक है, बिटवीन द 2 नॉन मेटल्स। ठीक है, और इसके साथ आप क्या लिख सकते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या हो सकती है?
इसकी एग्जांपल है एग्जांपल्स में अगर देखें तो आप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। एक और हो सकता है, जैसे कि हम अगर अल्काइन की बात करते हैं, इथाइन की, जो आपके बुक के अंदर दिया गया है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन, यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और इसके साथ क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल को आप क्या नाम देंगे, ये तो हो गया नाइट्रोजन, और ये नीचे जो है इसको हम क्या नाम देंगे, इथाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे मॉलिक्यूल आ रहा है HC ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है H। अब यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो किन दो एटम्स के दरमियान आएगा, कार्बन एटम्स के दरमियान। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, उसको ड्रा करेंगे कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2। इसी तरह से सबसे पहले आपने क्या करना है, नाइट्रोजन है 7 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p3। पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5। मतलब कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये अपने दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिल के कौन सा बॉन्ड डेवलप करेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आपने एक नाइट्रोजन का वैलेंस शेल ड्रा करना है, साथ में दूसरे नाइट्रोजन का वैलेंस शेल आपने ड्रा करना है। ये एक नाइट्रोजन आ गया, ये दूसरा नाइट्रोजन आ गया। अच्छा, एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। सबसे पहले जो पहला नाइट्रोजन है उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 5। अब दूसरे के अंदर आपकी चॉइस है, कलर आप चेंज कर सकते हैं, 2 4 एंड 5। एक नाइट्रोजन आ गया, दूसरा नाइट्रोजन आ गया। इसी तरह से आप नीचे लिखें, प्लस दूसरा नाइट्रोजन है, इसके पास कितने हैं, 2 4 एंड 5। इसी तरह से 2 4 एंड 5। अब क्या होगा कि ये बॉन्डिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ से आप एक नाइट्रोजन को बनाओगे, उसके बाद यहाँ ओवरलैप करोगे, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे शेयर्ड हो रहे हैं उनको आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला क्या था, एक नाइट्रोजन शेयर करेगा, फिर क्या होगा, दूसरा नाइट्रोजन शेयर करेगा, फिर फर्स्ट वाला शेयर करेगा, उसके बाद अगेन सेकंड वाला शेयर करेगा। तो उसके बाद आगे जाएंगे तो फिर फर्स्ट पे आ जाता है, दोबारा से क्या होगा, सेकंड वाला शेयर करेगा। तो टोटल अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर इज इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 6। पेयर कितने हैं, 3। तो यहाँ पे फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच के 2। इसी तरह से सेकंड नाइट्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, वो भी 2 बचेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, दूसरा नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो उससे जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल इन नेचर हो जाते हैं। तो बेसिकली एटम्स जो हैं वो बॉन्डिंग क्यों करता है, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और नियरेस्ट जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो अचीव कर लेता है। तो यहाँ पे आज हमने सीखा कि सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था
सबसे पहली जो स्लाइड थी कि केमिकल बॉन्डिंग, जिस पर हमारा टॉपिक था कोवलेंट बॉन्ड और टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि डिफ़ाइन कोवलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स आपने लिखनी हैं। सेकंड पे हम जब गए हैं तो उसमें हमने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को रिवाइज़ किया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे होते हैं, इसको हम डायग्राम में कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम आए जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी डेफिनेशन और टाइप्स कितनी हो सकती हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को डिफ़ाइन किया गया और इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, आपके सामने मौजूद हैं। नेक्स्ट जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल जो हमने हाइड्रोजन को डिस्कस किया। डबल फिर हमने फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड डिस्कस किया। सिंगल की दो एग्जांपल्स हैं डिस्कस की हैं, ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड, इसकी डायग्राम, और उसके बाद जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और लास्ट पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन के केस में। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद हम बुक की तरफ आते हैं और लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो आपके सामने मौजूद है 5.3.2 कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें जो हमने पहली एग्जांपल डिस्कस की थी वो हाइड्रोजन बॉन्ड की थी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो है वो सारी चीज़ें मिक्स करके लिखी गई हैं। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड टू एटॉमिक न्यूक्लाई बाइंड्स देम टुगेदर। इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं ऑपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान होती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको जैसे मैंने आपको लिख के दिया है वैसे आपने याद करना है। अब जो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसने लिखी हैं यहाँ पे। मैं आपको साथ साथ दोबारा 1-2 मिनट के लिए बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये फॉर्मेशन बता रहा है कि जो बॉन्ड है वो बनेगा कैसे, फोर्सेस के हवाले से, रिप्रेजेंटेशन के हवाले से कि इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर को आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपका पेज नंबर 80 हो गया। उसके बाद मैंने आपको फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बना के दिया है कि फ्लोरीन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। अब फ्लोरीन, अगर मैंने जैसे कहा कि आपको कि फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन पे शेयर करता है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेता है, 10 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेता है। तो ये नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। आज का जो हमने काम कंप्लीट किया है वो एग्जांपल 5.5 से पहले। ठीक है, होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अभी मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल दोबारा से हम इंशाल्लाह एग्जांपल 5.5 से दोबारा स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। आप तमाम बच्चों से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।